ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महापुराण की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, आपने श्राद्ध देव तथा श्राद्ध का वर्णन किया। अब मेरी यह इच्छा है कि आप मुझे श्राद्ध व विधान विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। श्राद्ध करने से पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, परंतु मैं यह नहीं जानता हूँ कि पितर कौन हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, जिस प्रकार तुमने मुझसे पूछा है उसी प्रकार भीष्म पितामह ने भी यह प्रश्न मार्कंडेय मुनि से किया था। उस समय मार्कंडेय मुनि ने इस संबंध में सनत कुमार से जो कुछ सुना था उस वृतांत का वर्णन किया था। अस्तु, मैं तुम्हें भीष्म पितामह तथा मार्कंडेय के प्रश्नोत्तर रूप में इस संबंध में बताता हूँ। हे नारद, जिस समय भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र में सरसैया पर लेटे हुए थे, उस समय राजा युधिष्ठिर ने उनके पास पहुंचकर यह प्रार्थना की, हे पितामह, जो मनुष्य संसार में पुत्र की इच्छा रखते हैं उन्हें क्या करना उचित है? वंश वृद्धि का कौन सा उपाय होता है? भीष्म पितामह ने कहा, हे राजन, जो लोग श्राद्ध करते हैं उन्हें संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति होती है। पितरों के प्रसन्न होने पर वंश की वृद्धि भी होती है तथा दोनों लोकों में अत्यंत आनंद मिलता है। अस्तु, पितरों की प्रसन्नता के हेतु श्राद्ध करना ही सबसे सुगम साधन है। हे नारद, यह सुनकर युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से कहा, हे प्रभु, आपने पितरों की महिमा का वर्णन किया, वह उचित है, परंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि कुछ लोगों के पितर नरक में रहते हैं, कुछ के स्वर्ग में रहते हैं और कुछ के संसार में भ्रमण करते रहते हैं। ऐसी अवस्था में वे अपनी संतानों का कल्याण किस प्रकार कर सकते होंगे? भीष्म जी बोले, हे युधिष्ठिर, इस संबंध में तुम्हें एक वृत्तांत सुनाता हूँ। एक दिन जब मैं श्राद्ध करने को उद्यत हुआ, उस समय मेरे पिता महाराज शांतनु दिव्य स्वरूप धारण कर मेरे समीप आए। जब मैंने उनके हाथ में पिंड रखना चाहा तो वे मुझसे इस प्रकार बोले, हे भीष्म, तुम्हें इस प्रकार पिंड देना उचित नहीं है। तुम पिंड को कुसा में रखकर पृथ्वी पर रख दो, तभी वह मुझे प्राप्त होगा। यह सुनकर मैंने उनकी आज्ञा अनुसार पिंड दान किया। तब भी अत्यंत प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले, हे भीष्म, जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक तुम्हारा बल नहीं घटेगा। जब तुम चाहोगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। यह वरदान हम तुम्हें देते हैं। इसके अतिरिक्त यदि तुम और कुछ चाहो तो वह भी मांग लो। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे हम ना दे सकें। हे युधिष्ठिर, उनके मुख से यह वचन सुनकर मैंने प्रार्थना करते हुए कहा, हे महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे पितर एवं श्राद्ध के संबंध में सब वृत्तांत सुनाने की कृपा करें। तब महाराज ने मुझे उत्तर देते हुए ये कहा, हे भीष्म, हमने एक बार मार्कंडेय मुनि से पितृकल्प के बारे में पूछा था। उस समय उन्होंने हमें जो उत्तर दिया वह हम तुम्हें सुनाते हैं। मार्कंडेय जी ने हमें सुनाया था कि एक बार हम तपस्या कर रहे थे, उसी समय हमारी दृष्टि अचानक आकाश की ओर उठ गई। तब हमने यह देखा कि एक विमान में अंगूठे के समान आकार वाला एक बालक बैठा हुआ अंतरिक्ष में उड़ता चला जा रहा है। हमने उस बालक को दंडवत प्रणाम करने के उपरांत यह कहा, हे प्रभु, आप कौन हैं? यह हमें बताने की कृपा करें। उस समय उस बालक ने यह उत्तर दिया, हे मार्कंडेय, हमारा नाम सनत कुमार है। हम 4 भाई हैं तथा हम सभी अंतरिक्ष में भ्रमण करते रहते हैं। यह सुनकर हमने सनत कुमार जी से यह कहा, हे प्रभु, आप मुझे पितृकल्प का वर्णन सुनाने की कृपा करें। तब सनत कुमार जी ने जो उत्तर दिया वह इस प्रकार है। सनत कुमार जी ने कहा, हे मार्कंडेय, पूर्व काल में जब ब्रह्मा जी ने देवताओं को उत्पन्न किया तो उन्होंने सबको यह आज्ञा दी कि तुम हमारी संतान हो, अस्तु यज्ञ किया करना। परंतु देवताओं ने ब्रह्मा जी की इस आज्ञा को नहीं माना। वे केवल अपने ही प्रयोजन में लगे रहे। तब ब्रह्मा जी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर यह श्राप दिया, हे देवताओं, तुमने हमारी आज्ञा का तिरस्कार किया है, अस्तु तुम सब ब्रह्म ज्ञान एवं सत्व ज्ञान से रहित होकर माया में भटकते रहोगे। ब्रह्मा जी के इस शाप के कारण सब देवताओं का ज्ञान नष्ट हो गया। तब भी अत्यंत दुखी होकर उनकी शरण में गए और अत्यंत सेवा करके यह कहने लगे, हे पिता, आप हमारे अपराध को क्षमा कर पुनः ज्ञान प्रदान करें। उस समय ब्रह्मा जी ने उनसे यह कहा, हे देवताओं, तुम सब अपने विमानों से नीचे उतरकर अभिमान त्याग अपने पुत्रों के पास जाओ और इस संबंध में उनसे प्रार्थना करो। ब्रह्मा जी की इस आज्ञा के अनुसार सब देवता अपने पुत्रों के पास गए तथा उनसे यह कहने लगे कि तुम हमें ज्ञान प्रदान करो। उस समय उन सभी पुत्रों ने अपने अपने पिताओं को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा, हे पुत्रों,
तुम अब पूर्ववत पुनः ज्ञान प्राप्त करोगे। जब देवताओं ने अपने पुत्रों के मुख से अपने लिए पुत्र संबोधित सुना तो वे अत्यंत आश्चर्य में भरकर ब्रह्मा जी के पास गए तथा लज्जित होकर यह प्रार्थना करने लगे, हे पिता, यह तो बड़ा अंधेर है कि हमारे पुत्र हमें ही अपना लड़का कहते हैं। आप कृपा करके यह भेद हमें समझावें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे देवताओं, तुम्हारे पुत्र ज्ञानी तथा विद्वान हैं। तुमने जिन्हें उत्पन्न किया है वे सब धर्म की वृद्धि करने वाले हैं। अस्तु तुम सभी देवता परस्पर एक दूसरे के पुत्र हो। अब तुम्हें यह उचित है कि तुम सब मिलकर यज्ञ करो, तभी हम तुम्हें आनंद प्रदान करेंगे। हे मार्कंडेय, ब्रह्मा जी के मुख से पितरों का यह मुख्य वृतांत जानकर सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी समय से सब देवता तथा पितर संयुक्त होकर संसार के संपूर्ण कार्यों को करते हैं। जो मनुष्य पितरों का श्राद्ध करते हैं वे अपने संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करते हैं। सभी पितर परस्पर एक दूसरे के पुत्र हैं। इनमें 7 प्रकार हैं। 3 प्रकार के पितर शरीर रहित हैं तथा 4 प्रकार के पितर शरीरधारी हैं। हे मार्कंडेय, पितरों की ऐसी महिमा जानकर तुम उनकी भक्ति करो। जप तथा योग आदि उपायों द्वारा भी जो परम पद को अपने गोत्र का उच्चारण कर शुद्ध मंत्रों द्वारा पितरों को पिंडदान करते हैं वे सदैव प्रसन्न रहते हैं। श्राद्ध के समय पिता पितामह आदि सभी पिंड ग्रहण करने के लिए आते हैं। पितरों को तर्पण देने वाले दोनों लोकों में सदैव आनंदित रहते हैं। मार्कंडेय मुनि बोले, हे शांतनु, इस प्रकार पितरों की महिमा सुनाकर सनत कुमार ने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की। अस्तु तुम्हें भी यह उचित है कि तुम पितरों की भक्ति करो, क्योंकि पितरों के समान श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है। जो पितरों की महिमा को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं वे भी दोनों लोकों में अत्यंत आनंदित रहते हैं। यह वृत्तांत सुनाकर भीष्म पितामह ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, महाराज शांतनु इतना कहकर पिंडदान ग्रहण कर अंतर्ध्यान हो गए। तब मैंने मार्कंडेय मुनि के पास जाकर पितृकल्प के संबंध में पूछताछ की। उस समय मार्कंडेय ने मुझे पितृकल्प के संबंध में सुनाते हुए यह कहा था, हे भीष्म, पूर्व काल में भरद्वाज मुनि ने 7 पुत्रों को जन्म दिया था। वह सब बड़े योगाभ्यासी हुए, परंतु किसी कुकर्म के कारण योग भ्रष्ट हो दूसरे जन्म में विश्वामित्र मुनि के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। उस समय उनके नाम इस प्रकार थे, पाकदिष्ट, क्रोधन, उदित, हनुसर्प, सुनक, विषसर्प तथा पितृवर्ती। इन 7 ने गर्ग मुनि को अपना गुरु बनाया। तदुपरांत विश्वामित्र ने एक बार अप्रसन्न होकर इन 7 लड़कों को शाप देते हुए अपने आश्रम से निकाल दिया। तब ये गर्ग के यहाँ चले गए। गर्ग मुनि के यहाँ एक कपला गाय थी। वह प्रतिवर्ष एक बछड़े को जन्म देती थी। एक दिन वह गौ बिना किसी चरवाहे की अकेली वन में चली गई। तब गर्ग मुनि ने इन 7 को गाय ले आने के लिए भेजा। हे भीष्म, जिस समय वे 7 गाय को लेकर लौट रहे थे उसी समय उन्हें बड़े जोर की भूख लगी। तब उन्होंने अपनी बाल बुद्धि के अनुसार गौ को मारकर भूख मिटाने का विचार किया। उनमें से कुछ बालक तो गाय को मारने के पक्ष में थे और कुछ यह कहते थे कि गुरु की गाय को मारना ठीक नहीं है। अंत में जो बालक सबसे छोटा था और पितरों का भक्त था उसने सब लोगों को संबोधित करते हुए यह सुझाव दिया कि तुम लोग सर्वप्रथम पितरों का आह्वान करके श्राद्ध करो, तदुपरांत इस गाय को मारकर खा लो। ऐसा करने पर कोई पाप नहीं लगेगा। छोटे भाई की बात सब भाइयों को पसंद आ गई। तब उन्होंने गाय को मारकर अपनी भूख को बुझाया और गुरु के पास जाकर यह कह दिया, हे गुरुदेव, गाय को तो सिंह खा गया है, केवल उसका बच्चा शेष रह गया है। गर्ग मुनि अत्यंत कृपालु तथा सीधे थे, अस्तु उन्होंने इस कथन को सत्य समझकर कुछ नहीं कहा। हे भीष्म, मृत्यु के उपरांत वे 7 भाई एक व्याध के घर में उत्पन्न हुए। यद्यपि उन्होंने वहां व्याध का जन्म पाया था तो भी पूर्व जन्म के कारण वे जीवों की हिंसा नहीं करते थे। उन्होंने सारंग देश में स्थित होकर धर्म व्रत का कठोर पालन किया। पूर्व जन्म में उन्होंने पितरों का तर्पण करने के उपरांत गौवध किया था, इसलिए उन्हें पूर्व जन्म का हाल तथा ज्ञान नहीं भुला था। व्याध के घर जन्म लेने पर उनके नाम इस प्रकार हुए, नरवीर, निवृत्ति, शांत, निर्मन, क्रतु, शशि तथा मातृव्रति। जब इनके माता पिता मर गए तो ये 7 धनुष बाण छोड़कर धर्म मार्ग में स्थित हुए और समय आने पर मृत्यु को प्राप्त हुए। हे भीष्म, चौथे जन्म में वे 7 हिरण हुए और एक साथ ही कालिंजर पर्वत पर रहने लगे। उस समय उनके नाम इस प्रकार थे, नित्य,
त्रसित, उन्मुख, बधिर, भद्र, अनेत्र तथा नारदप्रिय। हिरण्य के जन्म के भी उन सातों को अपने पूर्व जन्मों का स्मरण रहा। कुछ समय पश्चात वहां भी वे मृत्यु को प्राप्त हुए। आज तक कालंजर पर्वत पर उनके चरण चिन्ह दिखाई देते हैं। हे भीष्म, 5वें जन्म में वे सरद्वीप में चकवा चकवी होकर उत्पन्न हुए। उस समय उनके नाम इस प्रकार थे: निष्प्रह, निर्मम, शांत, अद्वंद, अपर्ग, भ्रंत तथा निभ्रंत। इस जन्म में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण रहा। अस्तु नदी के तट पर तपस्या करते हुए वे मृत्यु को प्राप्त हुए। हे भीष्म, 6ठे जन्म में वे मान सरोवर में जाकर हंस हुए। उस समय उनके नाम इस प्रकार थे: सुमन, सुवाक, सिद्ध, पंचम, सूर्यदर्शन, सुनेत्र तथा स्वतंत्र। मान सरोवर वहाँ स्थित है जहाँ से सरयू नदी का उद्गम हुआ है। वह स्थान योगी, तपस्वी एवं सिद्धियों के रहने का है। वहाँ भगवान सदाशिव सदैव विराजमान रहते हैं। ये सातों हंस वहीं रहकर अपने पूर्व जन्मों का स्मरण किया करते तथा मन ही मन भगवान सदाशिव का ध्यान धरते रहते थे। हे नारद, अब तुम दूसरा वृतांत सुनो। इस पृथ्वी पर कंपिला नामक एक देश है जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहाँ विभाज्र नामक एक धर्मात्मा राज्य करता था। एक दिन वह अपनी रानियों सहित शिकार खेलता हुआ मान सरोवर के समीप वन में जा पहुंचा। उस राजा की शोभा तथा सामग्री को देखकर स्वतंत्र नामक सबसे छोटे हंस ने अपने मन में यह अभिलाषा की कि मैं इस राजा के समान हो जाऊं तो बहुत शुभ हो। यदि मुझे अपने संपूर्ण नियम, तप आदि शुभ कर्मों के प्रताप से राजा का जन्म मिले तो इससे बढ़कर सुख कोई अन्य नहीं होगा। जिस समय स्वतंत्र ने अपनी अभिलाषा अन्य हंसों पर प्रकट की तो सूर्यदर्शन तथा सुनेत्र नामक हंसों दोनों ने यह कहा, यदि तुम राजा बनो तो हमारी यह इच्छा है कि हम दोनों तुम्हारे मंत्री हों। अपने भाइयों की बात को सुनकर सुबाक बोला, शिवजी की कृपा से स्वतंत्र कंपिला नगर का राजा होगा तथा सूर्यदर्शन और सुनेत्र उनके मंत्री होंगे। यह सुनकर सुमन ने उत्तर दिया, ये तीनों कुछ दिनों तक राज सुख भोगकर अंत में योग मार्ग ग्रहण करेंगे, यह मेरा कथन है। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करके वे सभी चुप हो गए। हे भीष्म, इसके उपरांत राजा विभाज्र शिकार आदि खेलकर अपनी राजधानी में लौट आया। कुछ समय बाद वह अपने अनुज नामक पुत्र को राज्य सौंपकर स्वयं तपस्या करने के लिए उसी मानसरोवर पर जा पहुंचा जहाँ वे सातों हंस निवास करते थे। राजा विभाज्र ने वहाँ कठिन तप करके परम पद को प्राप्त किया। जिस स्थान पर उसने तप किया था वह स्थान विभ्राजित वन के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। हे भीष्म, इसके पश्चात वे तीनों हंस जिनके हृदय में राजा तथा मंत्री बनने की अभिलाषा उत्पन्न हुई थी, मृत्यु को प्राप्त कर कंपिलापुरी में उत्पन्न हुए। उनमें से स्वतंत्र नामक हंस राजा बना और संसार में ब्रह्मदत्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सूर्यदर्शन तथा सुनेत्र नामक दोनों हंसों ने एक श्रोत्रिय ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। वे पांचक तथा पुंडरीक नाम से प्रसिद्ध हुए। जब ब्रह्मदत्त बड़ा हुआ तो कंपिला देश का राजा तपस्या करने के लिए वन में चला गया। तब ब्रह्मदत्त के पुत्र उनके मंत्री हो गए। इस प्रकार शिवजी की कृपा से उन्होंने अपने अपने मनोरथों को प्राप्त किया। राजा ब्रह्मदत्त की रानी का नाम सुनीता था। हे भीष्म, शेष 4 हंसों ने भी, जिन्होंने सांसारिक सुख का कोई लोभ नहीं किया था, एक श्रोत्रिय ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। उस समय उनके नाम इस प्रकार हुए: भ्रष्ट, महात्मा, नित्यदर्श तथा निरत सुख। ये चारों बड़े ज्ञानी तथा योगाभ्यासी हुए। इस प्रकार वे तीनों भाई जो राजा तथा मंत्री बने थे अपने योग पद से च्युत हो गए, परंतु ये चारों पहले के समान योग मार्ग में संलग्न हुए। एक बार इन चारों ने महापद की यात्रा करने का निश्चय किया। मार्कंडेय जी ने कहा, हे भीष्म, जिस समय उस ब्राह्मण ने यह देखा कि उसके चारों पुत्र महापद की यात्रा को जाने को प्रस्तुत हैं, उस समय उसने अत्यंत दुखी होकर यह कहा, हे पुत्रों, तुम चारों तो महापद की यात्रा को जाते हो, मैं अकेला घर पर रहकर क्या करूँगा। अब या तो मुझे भी अपने साथ लेते चलो, अन्यथा मेरे क्रिया कर्म का उपाय करते जाओ, जिससे मुझे इस वृद्धावस्था में कष्ट ना भोगना पड़े। मैं इतना दरिद्र हूँ कि घर में भोजन के लिए भी कुछ नहीं है।
मेरे धन के रूप में केवल तुम चारों ही हो, अस्तु मुझे अकेला छोड़कर जाना उचित नहीं है। यह सुनकर उन लड़कों ने उत्तर दिया, हे पिता, तुम कंपिला नगरी के राजा ब्रह्मदत्त तथा उसके दोनों मंत्रियों के पास जाकर हमारा संदेश कहना। वे तुम्हें अपार धन दे देंगे, जिससे तुम्हारा जीवन सुखपूर्वक कट जाएगा। हे भीष्म, इतना कहकर उन्होंने राजा ब्रह्मदत्त तथा उसके मंत्रियों के नाम एक पत्र इस आशय का लिखा, हे भाइयों, हम तुम पूर्व जन्म के भाई हैं। पहले जन्म में कुकर्म करने के कारण हम व्याध हुए, तदुपरांत मृग, चक्रवाक तथा हंस हुए। तुमने वन में एक बार राजा को देखा, जिससे तुम्हारी आसक्ति राज्य पाने की हुई। उस आसक्ति के कारण तुम योग भ्रष्ट होकर राजा तथा मंत्री बने हो, और हम चारों इस ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुए हैं। अब हम लोग महापथ की यात्रा पर जा रहे हैं, अस्तु उचित है कि तुम भी घर में व्यर्थ पड़े ना रहकर हमारा साथ दो। हम अपने पिता को तुम्हारे समीप भेज रहे हैं, तुम इन्हें बहुत सा धन देकर प्रसन्न करना तथा अपने पुत्रों को राजकाज सौंपकर हमारे पास शीघ्र आना। हे भीष्म, इस प्रकार पत्र लिखकर उन चारों ने अपने पिता को विदा किया और स्वयं महापथ की यात्रा को चल दिए। वह ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न होकर धन प्राप्त करने के लिए कंपिलापुरी में जा पहुंचा, परंतु उसे वहां राजा से भेंट करने का अवसर नहीं मिला। तब वह एक स्थान पर ठहरकर राजा से भेंट करने की प्रतीक्षा करने लगा। संयोगवश उन्हीं दिनों राजा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम बिशकसेन रखा गया। बिशकसेन गुण, सौंदर्य, बल तथा बुद्धि में अद्वितीय था। पुत्र उत्पन्न होने पर राजा ब्रह्मदत्त अपनी रानी तथा मंत्रियों को साथ लेकर भ्रमण करने के लिए वन में जा पहुंचा। वहां उसने अनेक प्रकार से आनंद मनाया। हे भीष्म, एक दिन राजा ने वन में किसी पशु को मैथुन करते हुए देखा। तब उसने यह इच्छा प्रकट की कि हम भी अपनी रानी के साथ भोग करें। अस्तु जब वह इस इच्छा से रानी के पास गया, तब रानी ने नम्रता, क्रोध, लज्जा, संकोच तथा विनय का आश्रय लेकर राजा को भोग करने से रोका। जब राजा ने उसकी यह गति देखी तो पूछा, हे रानी, तुम इस प्रकार हठ तथा निषेध क्यों कर रही हो, सो मुझे बताओ। रानी ने उत्तर दिया, हे राजन, यदि मैं इसका कारण आपको बता दूंगी तो मेरी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। अस्तु आप इस संबंध में मुझसे कुछ भी पूछने की कृपा न करें। रानी के यह वचन सुनकर राजा अत्यंत आश्चर्यचकित हो निर्जल व्रत धारण कर जगदीश्वर का ध्यान करने लगा। जब उसे व्रत रखते हुए 6 दिन तथा 6 रात व्यतीत हो गए, तब परमेश्वर ने प्रकट होकर राजा से यह कहा, हे राजन, प्रातःकाल होने पर तुम्हें सब वृत्तांत ज्ञात हो जाएगा। हे भीष्म, इतना कहकर जब परमेश्वर अंतर्ध्यान हो गए, तब प्रातःकाल होने पर राजा अपनी रानी तथा मंत्री को साथ लेकर राजधानी की ओर लौट चला। जिस समय वह राजधानी को लौट रहा था, तभी मार्ग में अवसर पाकर उस ब्राह्मण ने, जो राजा के अन्य 4 भाइयों का पिता था, वह पत्र राजा को दिया। उस पत्र को पढ़ते ही राजा का मन संसारी माया मोह से विरक्त हो गया। तब उसने ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। फिर स्वयं भी उसके पुत्र को राज्य सिंहासन पर सौंपकर रानी सहित तपस्या करने के हेतु महापथ की यात्रा पर चला गया। हे भीष्म, जब राजा मानसरोवर को जा रहा था, तब वहां उसकी सुनीता नामक रानी ने, जो देवल की पुत्री थी, उसे यह बताया, हे स्वामिन, उस समय मैंने आपके साथ जो भोग नहीं किया था, उसका कारण यह था कि मैं आपको संसारी भोग विलास से विरक्त करके यथार्थ मार्ग पर लाना चाहती थी। ईश्वर की कृपा से मेरा वह मनोरथ पूर्ण हुआ। आप इस अपराध के लिए मुझे क्षमा प्रदान कर दें। रानी के मुख से यह वचन सुनकर राजा ब्रह्मदत्त को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तदुपरांत वह वहीं रहकर रानी सहित भगवान शिवजी की तपस्या करने लगा और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। हे भीष्म, पुंडरीक नामक जो भाई मंत्री था, वह भी राजा के चले जाने के उपरांत अपने पूर्वजन्म का स्मरण कर संसारी मोह माया त्याग सांख्य शास्त्र रीति से योग धारण कर मुक्त हो गया तथा पांचक नामक दूसरा मंत्री भी वेद की रीति के अनुसार शिवजी का तप कर योग मार्ग द्वारा परम पद को प्राप्त हुआ। इस प्रकार विश्वामित्र के 7 पुत्र अनेक जन्मों में अनेक शरीर धारण करने के उपरांत मोक्ष को प्राप्त हुए। उनकी मुक्ति का कारण पितरों की सेवा ही समझनी चाहिए। पितरों की भक्ति करने से मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भीष्म पितामह के मुख से पितरों की ऐसी महिमा सुनकर युधिष्ठिर को अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। तब से उन्होंने अपना मन पितरों की सेवा में विशेष रूप से लगाया। पितरों का यह चरित्र अत्यंत पवित्र है। जो लोग इसे पढ़ते, सुनते अथवा दूसरों को सुनाते हैं, वे संसार में सब प्रकार के आनंद प्राप्त कर अंत में मुक्त हो जाते हैं।
इतनी कथा सुनाकर शिव जी ने कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, ब्रह्मा जी के मुख से शिव जी के गुण चरित्रों का श्रवण कर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए तथा भगवान सदाशिव का स्मरण कीर्तन करते हुए उनसे विदा लेकर भ्रमण करने हेतु चल दिए। भगवान सदाशिव की महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। जो लोग श्री शिव गिरजा का स्मरण कर पूजन एवं ध्यान करते हैं उन्हें दोनों लोकों में अवश्य ही आनंद प्राप्त होता है। इति श्री शिव महापुराण की कथा संपूर्ण। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।